आज बेटे हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है बेटे, कुछ ऑथर इसको स्टैटिस्टिकल एवरेज के नाम से भी लिखते हैं, तो इसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहिए या मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कहिए, एक ही चीज़ है। ठीक है बच्चे, तो पहले आज हम बात करेंगे बेटे फर्स्ट स्टैटिस्टिकल एवरेज की, फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी की, जिसका नाम है मीन। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटे? जिसका नाम है मीन। बेटे मीन का सिंबल है एक्स बार, इसको डिनोट किससे करते हैं हम? एक्स बार से। इसे मीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, सिंपल मीन भी कहते हैं। और बेटा अगर कोई हिंदी भाषी बच्चा हो तो बता दूं, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। अगर किसी बच्चे ने कभी पहले हिंदी में पढ़ा होगा तो वो समझ जाएगा कि हम मीन का मतलब समांतर माध्य की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो आज हम बात करेंगे मीन की। बेटे कैसे निकालते हैं मीन, आइए पहले सीखते हैं बेटे इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकाला जाता है। इंडिविजुअल सीरीज, बेटे इंडिविजुअल सीरीज आप अच्छी तरह जानते हैं कौन सी होती है? वो सीरीज जिनके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, उनको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। बेटे इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है बेटे डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है बेटे इनडायरेक्ट मेथड। या इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं बेटे, शॉर्टकट मेथड। बेटे डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला है मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। बेटे ये जो करेक्टर है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सिग्मा या समेशन। बेटे समेशन का मतलब होता है सम, टोटल। ठीक है, समेशन का मतलब क्या होता है? सम, यानी कि टोटल। तो इसका मतलब है एक्स सीरीज के अंदर जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उन सब का टोटल, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या होता है बेटे? एन का मतलब होता है उस सीरीज में कितने टर्म हैं, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो होगा एन। मान लो सीरीज के अंदर 10 टर्म है तो एन 10 हो जाएगा, सीरीज के अंदर 8 टर्म है तो एन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और बेटे सिग्मा एक्स का मतलब है एक्स सीरीज में जो भी गिवन टर्म है उनका सम कितना है, उनका टोटल कितना है। ओके, तो इसे समेशन एक्स कहिए या सिग्मा एक्स कहिए, बोथ आर सेम थिंग। अब हम बात करते हैं बेटे इनडायरेक्ट मेथड की या शॉर्टकट मेथड कहिए इसको। फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। व्हाट इज ए? ए होता है बेटे एज्यूम्ड मीन। ए क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। यहां पर हम किसी एक टर्म को मीन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तो ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। सिग्मा डी एक्स, डी एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? डी फॉर डेविएशन, एक्स फॉर एक्स सीरीज, एक्स सीरीज से लिए गए डेविएशंस, एक्स सीरीज से लिए गए डेविएशंस। बेटे एक्स सीरीज से लिए गए डेविएशंस का टोटल, दैट इज सिग्मा डी एक्स। बेटे डेविएशंस क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझाना जा रहा हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से। और एन का मतलब यहाँ भी क्या है बेटे? नंबर ऑफ टर्म है। माई पॉइंट इज क्लियर? तो चलिए मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको बेटे इन दोनों फॉर्मूले से मीन निकालना सिखाता हूँ। तो बेटे मेरा पहला एग्जाम्पल है, एक हमारे पास एक्स सीरीज है और इसके अंदर टर्म दे रखे हैं बेटे 12, 15, 18, 20, 24, 27, 29, 32, 35 और 38। ये हमारे टर्म हैं और हमें बेटे इन टर्म्स की हेल्प से क्या निकालना है? मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे मीन? भाई हमने बताया मीन निकालने के आपको दो तरीके। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारा शॉर्टकट मेथड।
या इसको कह सकते हैं बेटे इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार यानी कि मीन, मीन कितना होगा? मीन होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि एक्स सीरीज के टर्म्स का टोटल, और एक्स सीरीज के टर्म्स के टोटल को हम किससे डिवाइड करेंगे बेटे? एन से, नंबर ऑफ टर्म से। चलिए बेटे एक्स सीरीज का टोटल कर लेते हैं। तो देखिए बेटे टोटल है 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 32 प्लस 35 और प्लस 38। ये आ रहा है बेटा सिग्मा एक्स हमारा 250। कितना आ गया? 250। ये आ गया हमारा सिग्मा एक्स। और बेटे एन क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हमारे टर्म्स हैं। तो अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इक्वल टू हो गए हमारे 10। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे मीन? भाई ये हमारा फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करो। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स 250 और एन है 10, तो ये आ गया हमारा निकल करके 25। ठीक है बेटे, तो ये इस सीरीज का मीन आया कौन से मेथड से बेटे? डायरेक्ट मेथड से। ओके, अब हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। बेटे शॉर्टकट मेथड का अगर आप फॉर्मूला देखें, क्या फॉर्मूला है? मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। व्हाट इज ए? बेटे ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, यानी कि वो मीन जो हमने एज्यूम कर लिया है। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटे? इनडायरेक्ट मेथड के लिए, शॉर्टकट मेथड के लिए हम किसी एक टर्म को मीन एज्यूम कर लेते हैं। बेटे अब किसी भी टर्म को मीन एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बेटे अच्छा रहेगा बीच में से कोई टर्म एज्यूम करो, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। क्योंकि अगर बीच का टर्म होगा तो कुछ डेविएशन हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इससे हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। चलिए मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि मीन हमारा कितना है? 24 है। तो ए मैंने बेटा किसको मान लिया? 24 को। अब ये dx क्या चीज़ है? dx का मतलब है बेटा डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे टर्म है, ये टर्म मीन से कितने डेविएट करते हैं। क्या देखेंगे? ये जो हमारे टर्म हैं, ये टर्म मीन से कितने डेविएट करते हैं, मीन से कितने अलग हैं। ठीक है, तो आइए बेटे डेविएशन कैसे निकालते हैं? डेविएशन निकालने का तरीका x माइनस ए। बेटे x में से a लेस करो। a हमने क्या माना हुआ है? 24। तो x में से लेस करते चले जाइए। 12 से 24 लेस करेंगे तो माइनस का 12, और 15 से 24 लेस करेंगे तो माइनस का 9। यानी कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सीरीज के टर्म है वो हमारे एज्यूम्ड मीन से कितने डेविएट करते हैं, कितने अलग हैं। ठीक है, और 18 से 24 जाएगा तो माइनस का 6, 20 से 24 जाएगा तो माइनस का 4, और यहाँ बेटा 24 से 24 गया तो 0, फिर बेटा यहाँ प्लस का 3, 29 से 24 गया तो प्लस का 5, यहाँ प्लस का 8, यहाँ प्लस का 11 और यहाँ प्लस का 14। चलो जी टोटल करें बेटा। 14 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3, बेटे प्लस के आ रहे हैं मेरे 41, और माइनस अगर देखें ये है बेटे 12 प्लस 9 21 एंड 10 31, माइनस के 31 है। अगर इसको मैं टोटल करूँगा तो प्लस का 10 आएगा। तो बेटा ये आ गया हमारा सिग्मा dx, कितना बेटे? प्लस का 10। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। व्हाट इज a? a इक्वल टू क्या एज्यूम किया बेटा? 24 में सिग्मा dx 10 अपॉन 10, तो बेटा ये आ गया सॉल्व होकर 25। बेटे 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 प्लस 24 25। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर ये तो जो है बल्कि बड़ा लग रहा है करने में तरीका, पहले डेविएशन निकालो फिर करो, ये शॉर्टकट क्यों है? हाँ बेटे ये शॉर्टकट ही है,
बेटे अब आपके पास कैलकुलेटर होता है। ये उस समय के मेथड्स हैं जब कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था। यहाँ तो मैंने छोटी छोटी फिगर्स लिखी हैं, ठीक है बेटे। अगर ये फिगर्स बड़ी हो, कैलकुलेटर ना हो, तब बेटे ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहता। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मीन में खास तौर से इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना भाई, ज़्यादा छोटा नहीं पड़ता इसमें। लेकिन बेटे जब हम आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और ज़्यादा स्टैटिस्टिकल मेजर सीखेंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत यूज़फुल है, बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं ये भी बताऊंगा ये मेथड कैसे बने हैं, ठीक है। बड़े दिमाग लगा करके लोगों ने बेटे इन मेथड्स को निकाला ताकि आपको कैलकुलेशन कम से कम हो। हालांकि इंडिविजुअल सीरीज में मीन में छोटा यही बैठता है बेटे, ठीक है ना। कैलकुलेशन के लिहाज से इसमें कैलकुलेशन कम है, बाकी अब तो कैलकुलेटर आपके पास होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेटे मैंने आप लोगों को बताया डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्टकट मेथड बहुत अच्छे से सीखें, बढ़िया से सीखें, क्योंकि आगे इसकी बेटे बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे के टॉपिक्स में इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ठीक। तो अब आप एक काम करो, फटाफट इसको नोट भी कर लो, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा। चलिए बेटे एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको इंडिविजुअल सीरीज का, ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। पहला एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2 है। एक्स सीरीज 45, 49, 56, 58, 60, 62 एंड 69। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए एक टर्म और लिख देते हैं 72। अब बेटे हमें इससे निकालना है मीन। कैसे निकालेंगे मीन? मैंने बताया बेटे मीन निकालने के दो तरीके। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है बेटे हमारा शॉर्टकट मेथड कहिए या इसको इनडायरेक्ट मेथड कहिए। चलिए इसका फॉर्मूला मीन इक्वल टू यहाँ लिखा ही है हमने, लेकिन हम फिर से लिखेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। कर ले टोटल 45 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 60 और प्लस 62 प्लस 69 प्लस 72, ये आया बेटा 471। सिग्मा एक्स इक्वल टू 471 और एन तो अभी मैंने काउंट किए थे बेटे, एन हो गया हमारा 8। चलिए डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं मीन। मीन, अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन एक ही चीज़ है बेटे, ठीक है। तो सिग्मा एक्स 471 एंड 8, 471 को मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा बेटे 58.875। आइए बेटे अब इसका हम बेटा शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? dx निकालने पड़ेंगे। dx कैसे निकलते हैं? x माइनस ए। किसी एक टर्म को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। मैंने 58 को मीन एज्यूम कर लिया है तो यहाँ लिख दिया मैंने a। अब देखिए 58 को लेस करता जा रहा हूँ मैं सब में से। 45 से 58 लेस करेंगे तो माइनस का 13, 49 से 58 लेस करेंगे तो माइनस का 9, 56 से 58 लेस करेंगे तो माइनस का 2, 58 से 58 गए तो 0, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 11 और प्लस का 14। टोटल कर लें 13 और 9 22 एंड 2 बेटा माइनस का 24, प्लस का देखें 11 एंड 14 25 और 6 31। तो ये आ गया बेटे प्लस का 31। तो बेटे प्लस का 31 है और माइनस का कितना 24, तो टोटल क्या हो गया बेटा? ये आ गया प्लस का 7। तो सिग्मा dx लिख दीजिए कितना बेटा? प्लस का 7। अब बेटे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। पहले तो फॉर्मूला लिखें, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। व्हाट इज a? क्या एज्यूम किया था बेटे हमने? 58 और सिग्मा dx 7 है अपॉन n कितना है? 8। तो देखिए बेटे अब 7 को डिवाइड करेंगे हम 8 से तो ये आएगा 0.875। तो 58 प्लस 0.875 तो आंसर आ गया 58.875।
देखिए बेटे, आप सॉल्यूशन डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से करें, आपका आंसर हमेशा एक ही आएगा। क्लियर? दोनों से आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन में ही ना लिख के दिया जाए कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, आपके पास चॉइस है। आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन है, जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।